श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। खेड़ापति सरकार की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। संत सतगुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतार यत्पदानुरेणव सुयनं तनीन्द्रचार्यानं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यद्मूर्तो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाचिरद्देशेन लक्ष्मी सहस्रलाम्भिः सर्वमानं कलानिधिं। चतुर्भीष्व त्रिभिस्तवा सृजायते योऽसो पञ्चदा हृदयमनः। बोल विश्वनाथ भगवान की ओम नमः शिवाय। 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 विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर
महादेव हर। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा अपन सब बाबा भूतनाथ भूत अधिपति भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी की कृपा से श्रवण कर रहे हैं। कुबेर भंडारी की कृपा, जिस कथा को आप सब अपने अपने घरों में बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से अपने अपने निज भवन में बैठकर इस पुण्यमय आनंदमय शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव बड़ी करुणा करा स्वर्गीय श्रीमती श्री मिल्की राम जी अग्रवाल, स्वर्गीय श्रीमती बेंती देवी अग्रवाल, जिनकी स्मृति में श्री रमेश कुमार जी गर्ग, श्रीमती पूनम जी गर्ग चंडीगढ़ से इस पावन कथा को संपूर्ण जनमानस को आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण करा रहे हैं। उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में विराजमान श्री सौरभ जी कुशवाहा, जो नित्य प्रति बाबा देव अधिदेव महादेव की अभिषेक पूजन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं सपत्नी। शिव करुणा सागर की करुणा होती है तब जाकर कहीं हम शिव की कथा का रसस्वादन कर पाते हैं। गुरु शिव महापुराण की कथा केवल यहाँ से सुनी और यहाँ से निकाल दी और बची कुची थी तो कपड़े में से झटकार दी, उस कथा का कोई लाभ नहीं है। गुरु शिव महापुराण की कथा अगर हम श्रवण कर रहे हैं इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में, तो आपकी चित्तवृत्ति में ये होना चाहिए कि हमने जिस गुरु शिव महापुराण को श्रवण करा है, जिस गुरु शिव महापुराण को सुना है, बाबा देवाधिदेव महादेव ऐसी कृपा करें कि हमको भी शिव रूपी गुरु कैसे भी प्राप्त हो जाए और इस जीवन को सार्थक बना जाए। शंकर गुरु है, शिव गुरु हैं, और केवल एक के नहीं। देवऋषि नारद को भी अगर कोई गुरु मंत्र देने वाला है तो वो शंकर ही तो है। भगवान विष्णु को अगर कोई गुरु मंत्र देने वाला है तो वो शिव ही तो है। ब्रह्मदेव को अगर कोई गुरु मंत्र देने वाला है तो वह भगवान शंकर ही तो है। दुनिया के लोग भले नकार दें, दुनिया के लोग भले कह दें कि हम राम वाले, हम कृष्ण वाले, हम नारायण वाले, हम इनके वाले, और अंतिम बिंदु, अंतिम क्षण, अंतिम पल किसी का नहीं होता। अंतिम पल तो केवल शंकर का होता है। उस अंतिम पल में ना कोई साथ देने वाला होगा, ना कोई तुमको मिलने वाला होगा। उस अंतिम पल में केवल यदि कोई होगा तो वो केवल एक शंकर होगा, केवल एक शंकर। कि यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी, मेरी सैया छोटे भोलेनाथ तो तू नैया लेकर आ जाना।
इतनी कृपा मेरा शंकर कर दे, इतनी कृपा मेरा शिव कर दे। अंतिम क्षण में जो साथ निभा दे, अंतिम क्षण में जो तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, वो संसार का कोई मनुष्य नहीं होगा। ये तो सब कुटुंब, कबीला, परिवार, नाते, रिश्ते, ये सारे तो सारे यहीं तक रुक जाएंगे। ये जितने भी हैं हमारे अपने, ये सब केवल तुम्हारे दरवाजे तक रुकेंगे, दरवाजे से ज्यादा नहीं। शमशान तक पहुंच जाएंगे, वहां से ज्यादा नहीं। और उसके सिवा वहां तक जब कोई साथ नहीं देगा, तब अंत में वही साथ देगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। भक्तों के भोले आप सहारा, भक्तों के भोले आप सहारा। आकर दरस दिखाना पड़ेगा, आकर दरस दिखाना पड़ेगा। ओ अंत समय भोले आना पड़ेगा, अंत समय भोले आना पड़ेगा। कोई आए ना आए, कोई साथ निभाए ना निभाए, बस इतनी विनती भोलेनाथ आपसे है कि अंतिम क्षण जब मेरे प्राण छूट रहे हों, उस समय पर आपका होना जरूरी है। आस लगाएं तो हम किससे लगाएं? परसों की शिव महापुराण में कहा था, भरोसा भगवान पर होगा तो टूटेगा नहीं, भरोसा संसार पर होगा तो टूटेगा जरूर, जरूर टूटेगा। पुत्र पर भरोसा कर कर रखा, पत्नी पर, पति पर, बहन पर, भाई पर, नातों पर, रिश्तों पर, ये तो एक ना एक दिन टूटना। पर यदि वही भरोसा, वही विश्वास, वही दृढ़ता अगर शिव से है, वही विश्वास, तो फिर वो टूटने वाला नहीं है, फिर वो टूटेगा नहीं। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से श्रावण की शिवरात्रि के दिन जब माता पार्वती ने शंकर से मंत्र प्राप्त कर लिया, वो मंत्र कोई दूसरा नहीं था, केवल एक करुणा का मंत्र था। शिव को करुणा सागर भी कहते हैं। और उस करुणा सागर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो नित्य प्रति करुणा करता है। कोई अनायास अगर अब क्या पहुंच भी जाए तो वो उसका साथ दे जाता है। कोई अनायास अगर पहुंच भी गया, आपने शिव के दरवाजे पर जाकर केवल एक प्रणाम का भाव है आपका, केवल एक नमनता का भाव है आपका। हम पहले भी कहें, आज फिर कहते हैं, शिव के द्वार पर आप जा रहे हो,
आपके पास में देने का कुछ भी नहीं है, तो भी हृदय से, दिल से, मन से आप बाबा को प्रणाम करो, दिखावे से मत करना। और मान लो, ये बात हम पहले भी एक बार पिछले श्रावण के महीने की कथा में कहा था, एक बेलपत्री शिव जी पे से उठा लीजिए, धो लीजिए। आपकी कोई कामना है, आपका कोई भाव है, आपके हृदय की कोई बात है जो बहुत दिनों से लगे हुए हो, और बाबा हो सकता है कि किसी कारणवश पूर्ण ना हो रहा हो। कई लोग कह भी देते हैं गुरुदेव, कोई कोई कहते हैं, अब जैसे आज कोई कह रही थी बच्ची की मैंने शिव महापुराण में पशुपति व्रत सुना और उसको करा, उसका लाभ मुझे मिला, मेरे पति ने भी करा, उसका भी लाभ मुझे मिला। पर एक काम गुरुदेव ऐसा अटका हुआ है कि वो काम हम करना चाह रहे हैं, व्रत भी कर लिया, अनुष्ठान भी कर लिया, पर फिर भी वो व्रत के कारणवश भी वो कार्य नहीं हो रहा, तो समझना कि कोई कार्य बड़ा भारी होगा और बाबा उसको कर नहीं रहा है, या कोई काम अटक रहा है। तो हमने पहले भी कहा, ये बीच की जो पत्ती है ये देव अधिदेव महादेव है, ये ब्रह्मा, ये विष्णु है। इन दोनों पत्ती के मिलन से लेकर इस पत्ती के बीच की जो डंडी है, ये नीचे की डंडी का वर्णन नहीं कर रहे हैं, इन दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी है बची हुई, जो तीनों के बीच में एक डंडी का जो भाव है, ये माता जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती है। इस डंडी के नीचे का जितना भाग है ये 33 कोटि देवताओं को दर्शाता है। बेलपत्री के नीचे पिछले वर्ष की श्रावण की कथा यदि आप निकालेंगे और उसको पेज पर जाकर आप सुनेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि उसमें भी कहा था कि जब आप पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई नियम धारण कर रहे हो या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो भी नहीं हो रहा है, तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर कर वापिस घर को आ जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने के अंदर पूरा कर ही देता है। ये पक्का मतलब हम शिव के करीब, देखिए शंकर भगवान की तप साधना में कामदेव पर दृष्टि कब पड़ी? जब कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़ा और वो बाण जो छोड़ा गया वो कहां लगा? भगवान के हृदय चित्त की ओर। वो बाण कहां लगा है? भगवान के हृदय की ओर, भगवान के हृदय की ओर पहुंचा। लग नहीं पाया था, भगवान के हृदय की ओर जाकर सम्मुख में खड़ा हो गया। एक बेलपत्री में पशुपति अस्त्र का बल है महाराज। किसमें? एक बेलपत्री में पशुपति अस्त्र का बल है। और आपको मालूम होगा कि पशुपति अस्त्र केवल कुछ ही के पास में थे। एक मेरे राघव जी के पास, राम जी के पास था, एक मेरे कृष्ण के पास था, एक भगवान विष्णु के पास था, एक परशुराम भगवान के पास था। स्वयं इंद्रदेव ने जब तप किया, साधना करी, और इंद्रदेव ने तप साधना करी तो देव ऋषि नारद ने भी जाकर पूछ लिया था इंद्रदेव से, ये बताओ कि आप जो तप साधना कर रहे हो ये किस लिए कर रहे हो? तो इंद्र कहते हैं कि जो पशुपति अस्त्र भगवान राम को दिया गया, जो पशुपति अस्त्र भगवान कृष्ण को दिया गया, जो पशुपति अस्त्र भगवान विष्णु को दिया गया, जो परशुराम को दिया गया, वह पशुपति अस्त्र मुझे भी चाहिए। वो अस्त्र मेरे पास होना चाहिए। तब देवऋषि नारद ने जाकर भगवान भूताधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि देवऋषि नारद तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और उनको पशुपति अस्त्र चाहिए। वो अस्त्र
जिसके हाथ में आ जाए तो शंकर को उसकी मुराद पूरी करना ही पड़ती है। वो अस्त्र जिसके सम्मुख में चल जाए तो शंकर को हाजिर होना ही पड़ता है। वो अस्त्र जो सम्मुख में हो तो शिव साक्षी में आना ही पड़ता है। वो अस्त्र मुझे चाहिए, वो अस्त्र मेरे सम्मुख में होना चाहिए, वो अस्त्र मुझे दे दो। मेरी तप साधना करने का फल ही वही है कि मुझे वो अस्त्र चाहिए। दुनिया के लोग अगर कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं, दुनिया के लोग अगर यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, लॉकडाउन के बाद में अगर पहुँचते भी हैं, तो उनकी जो विचार धारणा है, उनकी जो सोच है, उनकी जो बुद्धि है, प्रत्येक कुबेरेश्वर धाम में आने वाला व्यक्ति का ये भाव होता है कि कैसे भी मैं जिस कामना को लेकर दरवाजे से प्रवेश करी हूं, इस भूमि पर मैं आकर चप्पल उतार कर अपने पांव के द्वारा इस भूमि का जो मैंने स्पर्श करा है, उस स्पर्श का मेरा भाव केवल इतना है कि जिस कामना से आई हूं, मेरी वो कामना कुबेर भंडारी शीघ्र पूर्ण करे। ये व्यक्ति के मन का भाव होता, ये चित्त होता। और पहले भी काज फिर कहते हैं, इस भूमि का कुछ भाव ऐसा है कि जो आ गया वो 3 महीने में वापस आता है, उसकी कामना होती ही होती है, उसको आना ही पड़ता है, वो बुला ही लेता है। आशीष कह रहा था आज, गुरुदेव एक बात पूछना थी कि कुबेर भंडारी के साथ में ऐसा कि 3 महीने में व्यक्ति, हम कई लोगों से मिलते हैं, और वो आप भी अगर कभी योग लगेगा और यहाँ पर आएंगे तो आप पूछना किसी से कि आप कितने महीने पहले आए थे, आपको बुलाया कि नहीं बुलाया बाबा ने, कोई कार्य हुआ कि नहीं हुआ, उसका भी तो भाव जागृत करो, किस लिए आना हुआ। कोई मिले तो पूछना एक बार कि क्या कारण है, तुम कैसे आए हो, क्यों आए हो, उस भंडारी ने क्यों बुलाया, उसका स्पर्श। भले वो अभी स्थापित नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, पर वो है। एक एक कंकर कंकर में मेरा शंकर इस कुबेरेश्वर की धरा पर है, एक एक कंकर। और जब इंद्र कहते हैं मुझे वो पशुपति अस्त्र चाहिए, अब वो अस्त्र कोई सहज तो है नहीं कि दाल चावल हो तो कहीं पे भी बांट दिया जाए, है? साबूदाने की खिचड़ी भी नहीं है कि स्टॉल लगाकर बांट दिया जाए। बड़ी मुश्किल है अस्त्र मिलना, और वो भी इंद्र को दे दिया जाए तो ये भी श्रेष्ठता नहीं है। दूसरे की जेब में पड़ी हुई बंदूक को देखकर, दूसरे की जेब में टंगी हुई बंदूक को देखकर घर के बेटे को यह लगता है कि मम्मी पापा से निवेदन करता है कि एक बंदूक का लाइसेंस मैं भी ले लूं और एक बंदूक मैं भी कमर में टांग लूं। एक बंदूक में भी कमर में टांग लूं, एक बंदूक मैं भी अपने पास में रखूं। किसी बॉडीगार्ड को देखा, उसके पास में बंदूकें थी, बड़ी बड़ी बंदूकें उसके पास में, तो उसको भी देखकर भाव जागृत आया। बताओ, एक बंदूक अपने को टांगने में क्या जाता है, अपनी सत्ता रहेगी, अपनी शान रहेगी, एक बंदूक अपन भी टांग लेते। पर चतुर जो माता पिता होंगे, जो सीख देने वाला अच्छा व्यक्ति होगा, आपको ज्ञान देने वाला अच्छा व्यक्ति होगा, आपको अगर कोई समझाने वाला अच्छा होगा ना, तो वो एक बात जरूर कहेगा, भैया ये बंदूक तेरी कमर में मत टांगना हो, ये बंदूक तेरे पास में मत रखना, तेरी जेब में मत रखना, तेरे पास मत रखना, तेरे कमरे में मत रखना। अगर अच्छी सीख देने वाला होगा तो ये ज्ञान जरूर देगा। तो वो कहेगा मेरे को तो बाहर जाना पड़ता है, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, मेरा धंधा भी ऐसा है, सोने चांदी का काम है या इसका काम है या उसका काम है, मेरे पास कितना, अब काम तो काम ही है, इतना काम लेकर अगर मैं चलूंगा तो मुझे तो बंदूक का होना जरूरी है, तो मुझे तो रखना पड़ेगा। तो उससे कह दो कि तू मत रख, फिर एक काम कर, तेरा एक कोई गार्ड रख ले। अगर कोई बॉडीगार्ड रख लेगा तो वो बंदूक रख लेगा, पर तू मत रखना। समझदार व्यक्ति अगर समझाएगा तो यही कहेगा कि तू अपने पास मत रख, किसी बॉडीगार्ड को रख ले, वो बंदूक रख लेगा, पर तू मत रख। उसका कारण क्या है,
क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है? क्योंकि वो समझदार व्यक्ति, वो ज्ञान देने वाला व्यक्ति ये जानता है कि इसको क्रोध बहुत आता है, और जरा सा भी क्रोध आया और इसने बस जेब में से हेड़ी और चला दी, तो दिक्कत ये है कि अकेला ये नहीं भोगेगा, भोगना पूरे परिवार को पड़ेगा, भोगना पूरा परिवार, अकेला ये नहीं भोग रहा। आपको पहले भी एक कथा में कहा था कि व्यक्ति पाप थोड़ा सा करता है पर भोगना बहुत पड़ता है। गलत बोल दिए हो, भोगना बहुत पड़ेगा। गलत सुन लिए हो, भोगना बहुत पड़ेगा। गलत देख लिए हो, भोगना बहुत पड़ेगा। गलत जगह चले गए हो, भोगना बहुत पड़ेगा। उसी तरह जैसे क्रोध आने पर व्यक्ति 2 मिनट भी नहीं लगते और बंदूक उठाकर मार देता है, चाकू घोंप देता है, तलवार से मार देता है। कितनी देर लगी? मात्र 2 मिनट, मात्र 1.5 मिनट, मात्र 1 मिनट, बस चक्कू मारा, वो मर गया। लगा कितना टाइम? 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगा। अब भोगना कितना है? मार तो दिया, मर भी गया, अब भोगना कितना है? ले गई पकड़ के पुलिस, 3 साल, 2 साल, 1.5 साल तो केस चलता रहा, जब तक तो जेल में ही सड़ता रहा। 1.5-2 साल बाद के केस जज के पास पहुंचा, उसने सुना तो उसने कह दिया आजीवन कारावास या 10 साल या 15 साल या 20 साल पड़े रहो। क्रोध थोड़ी सी देर का आया, चक्कू मारने में 2 मिनट लगे, बंदूक मारने में 2 मिनट लगे, और भोगना पूरे 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल आजीवन पड़ा, सड़ रहा। उसी तरह हम कर्म थोड़ा सा बेकार कर जाते हैं। हमने किसी को अपशब्द कर दिया, हमने किसी को ताने दे दिया, हमने किसी को गाली दे दी, हमने किसी के लिए गलत बोल दिया, हमने गलत देख लिया, हमने गलत सुन लिया, हमने किसी अन्य भाव से भीतर से कुछ कपट कर दिया, हमने किसी का धन रख लिया, हमने किसी का धन चुरा लिया। वो भाव तुम्हारा ठीक है, तुमने कर लिया, थोड़ा सा, थोड़ा तुम मन का धन कर लियो, पर भोगना कितना पड़ा? जो दुख हमारे पास में आ रहा है, जो तकलीफ हमारे पास आ रही है, तो उसका भी तो भाव देखो। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। ये नादानी हम कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा और हम ये कर सकते हैं, पर भोगना बहुत पड़ता है। भगवान देवऋषि नारद तो भगवान शंकर से कह दिया कि आप कृपा करिए और इंद्र को पशुपति अस्त्र दे दीजिए। पशुपति अस्त्र भगवान शिव कहते हैं que मैं दे तो दूंगा, पर इंद्र उस लायक नहीं है कि इसको अस्त्र दे दिया जाए। अगर हमने अस्त्र दे दिया और इसने कहीं चला दिया तो इसका क्या जाएगा? ये तो जरा सी देर में गुस्सा कर दिया, जरा सी देर में इसको 2-4 ने आकर कह दिया और ये भड़क गया और इसने चला दिया, बड़ी आफत हो गई। तो इसको अस्त्र नहीं दे सकते। कितनी विचित्र लीला संसार की। भगवान किसी को धन देता है तो मन नहीं देता, और किसी को मन देता है तो धन नहीं देता। बड़ी बड़ी विडंबना है, बड़ी विचारणीय लीला ये। भगवान जब सुख देता है तो भोग करने का शरीर गिरा देता है। बहुत ध्यान दीजिएगा। डनलप का गद्दा देगा, एसी का रूम देगा तो नैनों की नींद को छुड़ा लेगा। क्या दिया? तो डनलप का गद्दा दिया, एसी का रूम दिया, तो वो नींद को चुरा लेगा। बादाम दी, काजू दी, ड्राई फ्रूट्स दिए, ढेर भर भर के मिठाई दी, ने खूब खाने का सामान दिया, तो मालूम पड़े कि शरीर को बिगाड़ देगा। लो साहब लड्डू खाओ, साहब गुलाब जामुन खा लो, नहीं साहब शुगर है।
तो एक काम करो नहीं, तो थोड़ा मिक्सचर विक्चर ले लो, थोड़ा सा पपड़ी मपड़ी ला देते हैं। नहीं साहब, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ चल रहा है, रहने दो तुम तो साहब। अच्छा, तो एक काम करो, हम मौसम्बी का जूस बना कर ला देते तुमको, थोड़ा सा जूस पी लीजिए। अरे नहीं नहीं, थोड़ा सा टांसिल बहुत हो रहा है। अच्छा ठीक, तो फिर क्या खाओगे? एक काम करो, मूंग की दाल बना लो, 2 रोटी बना लो। अब घर में फ्रिज भराया हुआ है मिठाई से, डलिया भर रखी है फल और फ्रूट से, ड्राई फ्रूट्स ऐसा जमा हुआ है इतनी बड़ी बड़ी बर्नियों में, और अलमारी में भी पड़ा हुआ है। एक बादाम मुंह में डाली तो सुबह 9 बजे की डाली तो 11 बजे तक चलती रही है, क्योंकि सोफा सेट सब निकल चुका है, दांत बचे ही नहीं है। भगवान सुख देता है, खूब देता है, तो साथ में उस सुख को भोगने का समय खींच लेता है। छोरी ने छोरे से कहा, छोरे ने छोरी से कहा, अपना दोनों का जब शादी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, तो अपन घूमने के लिए चलेंगे 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। मालूम पड़े ब्याह भी हो गया, रिजर्वेशन 4 बार हो गया, टिकट भी बन गए, बीच में ये कोरोना आ गया। पिछले साल तो ठीक था कि हो गया था, पर इस साल की भी टिकट बनवाई थी। कई कई लोग हैं ऐसे, 1-2 नहीं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो ना तुम लोग, मोबाइल पर, फेसबुक और यूट्यूब पर, इसमें से घना सारा होगा, ढेर सारा, जो हर बार सोचा अब की बार मैं यहाँ जाऊँगा ने, अब की बार वहाँ जाऊँगा ने, अब की बार मथुरा जाऊँगा ने, अब की बार वृंदावन जाऊँगा, अब की बार वहाँ जाऊँगा, बद्रीनाथ जाऊँगा ने, केदारनाथ ने, अमरनाथ, सब दूर जाने की प्लानिंग करी ने, टिकट तक बनवा के रखे थे, पर करे क्या, बीच में फिर फंस गया। सुख दिया उसने, कोई कमी नहीं रखी सुख देने में। और आपसे बार बार कहते हैं, कैसे भी रहो, बाबा को धन्यवाद देते रहो कि तू 2 रोटी तो दे रहा है, किसी भिखारी के घर में पैदा नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ा धन्यवाद आपको। नहीं तो मालूम पड़े इंदौर के LIG चौराहे पे कटोरा लेके खड़े रहते, तो कहीं 3 बत्ती पे, कहीं 4 बत्ती पर अगर कटोरा लेके खड़े होते, और घर के माता पिता माँ बैठे के जा मांग ला, जा जा। तो भगवान तूने बड़ी कृपा करी, हमको नहीं मालूम था कि हम इतने अच्छे घर में पैदा हो जाएंगे, हमको नहीं मालूम था कि ये पूरा डिपार्टमेंट सही साइड मिल जाएगा। एक आध आंख निपटा के भेज देता तो क्या झगड़ा करने ऊपर जाते? तूने पूरा डिपार्टमेंट जोरदार दिया साहब। एक का काम था, एक डिपार्टमेंट का काम था, पर 2 दिए। तेरी करुणा में कोई कमी नहीं है। हाथ एक भी सब काम कर जाता है, पर तूने कितने दिए? 2। पाँव एक भी पूरा काम कर जाए, पर दिए कितने? 2। कान एक भी पूरा काम कर जाए, पर दिए कितने? 2। नेत्र एक भी पूरा काम कर जाए, पर दिए कितने? 2। नासिका के छिद्र एक ही पूरा काम कर जाए, पर दिए कितने? 2। बस जीवान एक दी, क्योंकि उसको भी मालूम था गजब कर जाएगी, पूरे मोहल्ले में आग लगा जाएगी, ये उसको मालूम था। इसलिए बस केवल जीवान एक दी, बाकी के कोई डिपार्टमेंट उसने सब दिया, कोई कमी नहीं रखी दे। उसकी कृपा बड़ी विचित्र थी, खूब दिया उसने, देने में कोई कमी नहीं रखी, पर पात्रता में हमारे कमी थी, इसलिए हम भजन नहीं कर पाए। इस जिज्ञासन ने स्वाद तो गणा लिया, बोल मेरी जीवा हरि हरि 10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी, बोल मेरी जीवा हरि हरि। बस ये खाने का स्वाद बहुत जोरदार बताने, दही बड़ा अच्छा बना ने, आज की सब्जी जोरदार थी ने, रोटी भी अच्छी थी, थोड़ा सा अचार और मिल जाता नहीं तो जोरदार हो जाता। जीवान तो ऐसी बोले चकाचक चले, और जब राम नाम लेने का नंबर आई नहीं तो थोड़ी देर में तो लुढ़की जाए। ओ गई, पड़ोसन ने जगाया, सो रही क्या? तो फिर ऐसी क्या कर रही? भगवान भाग रहा था तो बुला रही, सो नहीं रही, चित्तवृत्ति में वो समाया ही नहीं है। ये जिभ्या बड़ी विचित्र है, जपती ही नहीं है। वो तो अभी अभी लोगों को
साल 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में जो ये शिव महापुराण का रस जब अंदर उतरा है ना, तब लोगों के मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम घट की जिह्वा से चलता रहता। वो भले नहीं जपता पर अंदर से चलता रहता। जब उसका कोई काम अटकता है ना तो वो अंदर से जप लेता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेता है, ओम नमः शिवाय बोल ले। उसकी चित्तवृत्ति में वो समा चुका है, उसकी चित्तवृत्ति में